हमारे साथ हैं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी। सर, ये जानना चाहेंगे, लगभग 1.5 महीना हो चुका है, 8 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, नतीजा कोई निकल नहीं रहा है। अब फिर 8 तारीख को जो है मीटिंग बुलाई गई है, क्या लगता है आपको अब भी कोई नतीजा निकलेगा या अब भी ऐसे की ऐसी ये बेनतीजा मीटिंग रहेगी? ये जो मोदी सरकार है ना, इसको मोदी नहीं चला रहा, इसके देश के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो नहीं चला रहे। इस सरकार में जितने भी मंत्री हैं या एमपी हैं, ये सारे अबानी अडानी के तहत चलते हैं, उनके गुलाम हैं। जैसे वो कहेंगे वैसा ही ये करेंगे। ये तो हमें वैसे नाम की सरकार है, सरकार ये नहीं है। सरकार अबानी और अडानी या इससे भी ऊपर जो बिरले टाटे या इनसे भी ऊपर जो और वो लोग हैं वो चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 8 तारीख को कोई फैसला करेंगे, लेकिन हम दृढ़ इरादे से चले हुए हैं और चलते रहेंगे। और कानून रद्द के तीनों कृषि विरोधी जो कानून है ये रद्द करा के और एमएसपी पूरे भारत में कानून के तहत लागू करवा कर ही पीछे हटेंगे, वरना हम हटने वाले नहीं हैं। आप काफ़ी तजुर्बेकार हैं, क्या लगता है कितना लंबा ये आंदोलन चल सकता है? जिस तरह से किसान संगठन भी अपनी उसको मांग को मनवाने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प हैं और दूसरी तरफ सरकार भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ पर दृढ़ संकल्प लेकर बैठी है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन संशोधन जितने मर्जी करवा लो। कितना लंबा और चल सकता है? आपका क्या इसमें? देखिए, संशोधन की बात करते हैं ना जब वो, तो वो कहते हैं कि जैसे मिठाई के डब्बे में मिठाई डाली जाती है ना, तो वो डब्बा मिठाई उससे निकाल लो तो खाली डब्बा रह जाता है। मतलब संशोधन सब जितना मर्जी करा लो और ये मिठाई आप निकाल लो, मतलब इसमें संशोधन करा दो, खाली डब्बा हमारे पास रहने दो। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिस डब्बे में एक बार मिठाई डाली जाती है वो हम घर में लेके आते हैं, उससे मिठाई नागते हैं, कभी वो आपने देखा कि वो डिब्बा कभी दूसरी बार काम आया? बताइए, नहीं ना आएगा। तो ये खाली डिब्बे का आप क्या करोगे? क्यों जिद पकड़े हो? ये खाली डिब्बा छोड़ दो, ये जिद छोड़ दो और जो हमारी जो मांगे हैं इनको पूर्ण पर लागू करो। और ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए कि वो बच्चों से लेकर 90 अब मेरी 80 साल की उम्र है, रात कितने बजे तक घूमते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, ये नौजवान, ये मेरे साथ बुजुर्ग कितने हैं? नौजवान है ना, 80 साल का एक ही उम्र में, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। और ये नौजवान को मैं सलूट करता हूँ कि ये जितना इनमें जोश है और उतनी उससे ज़्यादा इनमें होश है, होश से काम ले रहे हैं। हम कांग्रेस चले हैं, ये जितना मर्जी लंबा चले, हमें लंबे की कोई परवाह नहीं है। कितना आपने तो देखा नहीं है, मेरी 80 साल की उम्र में बहुत तजर्बा है, बड़े बड़े लंबे संघर्ष चले हैं, लेकिन कई संघर्ष ऐसे हैं कि उनमें कोई प्राप्ति नहीं। हम यहाँ इस संघर्ष में प्राप्ति करके जाएंगे। सरकार की जो पॉलिसी, जो नीयत और नीति है, और जैसे इस संगठन को लंबा इसलिए चला रही है कि इसमें से लोग आना हट जाएंगे, ये थक के आप ही लोग चले जाएंगे बिना प्राप्ति। दूसरी एक साजिश और है जिनको मैं नंगा कर चुका हूँ, जैसे उन्होंने लड़के भेजे, लड़कियाँ भेजी इसमें गड़बड़ कराने के लिए। उसके बाद एक आदमी राम प्रकाश पुत्र बैस नाम का जो आदमी आया, उस आदमी को पकड़ा, उसने सनसनीखेज खुलासे किए, वो उनकी सभी पर्दे फाश कर चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हुए, ना होंगे। जितना लंबा चलाओगे लोग उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, और जितनी साजिशें कर रहे हो वो सभी की सभी फेल हो चुकी हैं, आगे भी फेल होगी, और आगे इनका ध्यान और ना लो। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कसी है, जो वो जनता के बीच में जाके इन कानूनों के फायदे गिनवाने के लिए अपना भी अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत 10 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कैमला में एक रैली जो है आयोजित की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली रैलियाँ कैसी हुई? अरे इन लोगों का हाल देखो। हमारे नौजवान थे लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के होशियारपुर, उन्होंने एक बीजेपी लीडर के आगे कूड़ा घेर दिया और उन पर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। ये लोग ये तो बताएं, जो पहली रैलियाँ, वो हेलीकॉप्टर का क्या बना मुख्यमंत्री का? बताइए। वो भी तो रैली करने के लिए वहाँ आया था ना, कि लोगों को समझाना था। तो वो हेलीपैड कहाँ गया? हेलीकॉप्टर जहाँ उतरना था वो हेलीपैड कहाँ गया? इसलिए जब ये किसानों में आएंगे लोगों के, हमने तो उनको ये कहा कि तुम गाँव में जाओगे, हमने लाखों लोग इकट्ठे कर दिए, तुम हमारी स्टेज पर आओ, तुम्हारे को कुछ नहीं को कहेगा। आप इन लोगों को समझा दो, ये समझेंगे। हम जो आगू लोग हैं अपने आप घर के चलेंगे, वहाँ आ जाए ना, इनको क्या जरूरत है यार रैलियाँ करने की, वहाँ आ जाए। तो यहाँ विरोध रहेगा पूरा कैमला में? ये तो समय बताएगा।
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा जी, जो कि किसान नेता हैं। तो जब हमने इनसे ये सवाल पूछा कि क्या जो कैमला में रैली होगी सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, उसे होने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह के नारे लग रहे थे आज इस ट्रैक्टर रैली में, जिस तरह से बाइट्स दी जा रही थी कि मनोहर लाल खट्टर की जो रैली होगी उसे स्थगित कर दिया जाए, तो उसी के तहत हमने भी चाहा कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो इन्होंने यही कहा कि पहले की रैलियां किस तरह से हुई और इस रैली को लेकर समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और जिस किसी ने भी हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया अभी तक भी, वो फॉलो करे, लाइक करे, ताकि जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी खबरें हैं आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।